समापन किया जाए। उन्होंने बड़ा सुंदर यहाँ पर बादशाह के बारे में कहा है, सिकंदर बादशाह के बारे में। देखो बादशाह भाव कूदी परियो गहे पांव। देखो साहेब के जब चरणों में गिरते हैं, नमन करते हैं, अपनी क्षमा याचना करते हैं, उस भाव को लेकर के नाभादास जी ने छप्पय का निर्माण किया, छप्पय बनाया। देखो बादशाह भाव कूदी परियो गहे पांव, देख कर अमात भांत भय सब लोग है। प्रभु पे बचाए लीजिए हमें न गजब कीजिए, लीजिए जोई चाहे राज देश नाना भोग है। चाहे एक राम जाको जापे आठो जाम, चाहे एक राम जाको जापे आठो जाम, और दाम सोन काम जामे भरे कोटि रोग है। आपे घर जीत साधु, आपे घर जीत साधु मिले कर प्रीत, जिन्हें दर की प्रतीत बोई गाय बे को जाम है। इस प्रकार नाभादास जी ने यहाँ सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार साहेब के शरणागत होकर के उनके शिष्य बने। प्यारे हंसजनों, यहीं पर इस प्रकार साहेब ने सिकंदर लोदी को, जैसा कि पूर्व प्रसंग में मैंने बताया कि राजसत्ता प्रजा के हित करने के लिए एक उपयोगी साधन है, तो उन्होंने विचार किया था प्रारंभ से ही कि जो सिकंदर लोदी बादशाह है, दिल्ली का जो तख्त नशीन है, उन्हें शिष्य बनाकर उन्हें उपदेश देकर के प्रजा का हित किया जाए। आज वह उनका प्रयोजन और प्राकट्य का जो उद्देश्य है वह भी पूरा हो गया। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। आओ एक और साहेब का पद सुने, जिसमें साहेब ने यही उपदेश किया कि हे राजन, हे बादशाह, उस परमात्मा के अनंत नाम हैं। कोई उसे राम के रूप में जानता है, कोई उसे रहीम के रूप में जानता है, कोई उसे कृष्ण के रूप में तो कोई करीम के रूप में जानता है। उसमें कोई भेद नहीं, और नाम भिन्न है लेकिन जगदीश दो नहीं है, जगदीश तो एक ही है। भाई रे दो ही जगदीश के हाथ आया। इस साहब का बड़ा सुंदर सा पद है। इसे गाने के बाद तत्व जीवा का प्रसंग आपको श्रवण कराते हैं। बोलो बोलो। भाई रे सब लोग ताली बजा के गुनगुनाओ जरा। बोराया भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहाँ से आया। हरि हजरत नाम धराया। कहना एक कनक की कहना
गहना एक कनक ते गहना या में भावन दूजा दोई जगदीश आया ते आया दोई जगदीश कहाँ ते आया। कितनी सुंदर बात साहब कहते हैं। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। अरे वो एक ही परम सत्ता के भिन्न भिन्न नाम है, अलग अलग नाम, तत्वतः भेद नहीं है, नामतः भेद है। उसे कहने के ढंग भिन्न भिन्न है, लेकिन वस्तु में कोई भेद नहीं। जैसे माता बहन आप सब जानती हो, गहना एक कनक ते गहना, एक सोना से ही कितने गहने बनते हैं। कान में कान का बना लो तो कुछ और कहते हो, क्या कहते हो? बारी कह लो, चाहे कनफूल कह लो, जो भी। गले में पहनो तो कुछ कह लो, हाथ में बांध लो तो कुछ नाम हो जाए भिन्न, लेकिन है तो सोना ही ना, तत्वतः कोई भेद नहीं। इसलिए साहब कहते हैं अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया, है ना। आगे बढ़िए। कहने सुनने को कोई करता पे, कहने सुनने को दुई कर था पे नवाज की पूजा जा रे दो जगदीश कहाँ ते आया, आए दो जगदीश कहाँ ते आया। अंतिम पद बोलो। वही महादेव वही क्या बात? मद ब्रह्मादम कहिए, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। तो हिंदू कोई तुरक कहावे, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए, दो जगदीश कहाँ ते आया, दो जगदीश कहाँ ते आया। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। भजन बड़ा है, समय कम है। आज कथा थोड़ा समय से पहले संपन्न होगा, क्योंकि कथा के तुरंत बाद मुझे जन्मभूमि जाना है और माँ की समाधि में चादर भेंट करना है। रात तक लौटना भी है, इसलिए थोड़ा पहले ही करेंगे। तत्वाजीवा का प्रसंग प्रारंभ करें। सदगुरु कबीर साहब सिकंदर लोधी बादशाह को शिष्य बनाया, उपदेश किया और हर तरह से प्रजा के हित के लिए उनसे वचन लिया। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। कहते हैं गुजरात प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर शुक्ल तीर्थ नामक एक स्थान है, तीर्थ स्थान है। गुर्जरे शुक्ल तीर्थस्था वौदिच्य कुल संभव
तत्वा जीवेति नामाना वास्ताम सहोदरावुभौ। शुक्ल तीर्थ के निकट, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा के दूसरे तट पर तत्वा और जीवा, तत्वा और जीवा नाम के दो भाई रहते थे। तत्वा और जीवा नाम कर औदिच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई जन्म से ही धर्मपरायण थे। साधु संतों की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। हमेशा बड़े भक्त हृदय और किसी पूर्व जन्मकृत पुण्य के उदय होने के कारण ही बड़े सात्विक और सदाचारी थे। जो भी उनके घर में संत महात्मा आते बड़े भाव के साथ उनकी सेवा करते। और याद रखो, जहां संतों की सेवा होती है वहां संत उतरते भी आते भी हैं। ये बात सच है कि नहीं? हाँ, एक गांव में बहुत से कबीरपंथी मिलेंगे, लेकिन सब लोग साहेब की संतों की सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि संतों की खटपट को सहले वो पक्का। हाँ, ये संत बड़े खटपटी होते हैं। उनकी फरमाइश को पूरी करना बड़ी कठिन बात होती है भाई। सेवा करना, पहली बात तो ये, जब उनको आसन दोगे तो तुमको अपना आसन ही देना होगा। हाँ, आसन का मतलब है अगर आपके पास एक बेडरूम है तो बेडरूम में उन्हें साहब को ही सुलाना होगा। लो साहब हम पर्ची उर्ची में सो जाएंगे, आप सो जाओ। तो ये बड़ी बात है। पंसी हजूर साहब बता रहे थे, अमेरिका गए तो भाई वहां तो अगर किसी के पास एक बेडरूम है तो पहले ही बोल देते हैं हम सोने की व्यवस्था नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो मैंने